परमात्मा शिव ने इस धरा पर अपना अवतरण ले लिया है। परंतु जिसको जब जब आंख मिलती जा रही है तब तब उसको भगवान से कनेक्शन होता जा रहा है। जिन जिनका भगवान से कनेक्शन हो रहा है उनका प्रैक्टिकल प्रमाण है कि वो भगवान के जैसे बनते। क्या हुआ? आवाज नहीं आई। वो भगवान के जैसे बनते जा रहे हैं। भगवान के जैसा बनना मुश्किल है क्या? जैसा बाप वैसे बच्चे, मुश्किल काम नहीं है, संभव है। उसके सारे गुण हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो गुण धारण कराने की शक्ति कौन दे रहे हैं? जो कुछ कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? हमें सिर्फ हिम्मत का एक पांव बढ़ाना है, एक संकल्प करना है कि मुझे अपने को स्वर्ग के योग्य बनाना है। आज क्या होता है? आज की सोसाइटी में क्या है? किसी ने भी शरीर छोड़ा, चोर, डाकू, खूनी, वैश्या, लुटेरा, साधु, गृहस्थी, जिसने भी शरीर छोड़ा, कहाँ गया जी? वो कहाँ गया? कहते जी फलाना स्वर्गवासी हो गया। अरे ये इतना चोरियां करता था, खून करता था, डाके, ये भी स्वर्गवासी हो गया। वो स्वर्ग है या चोर लुटेरों की दुनिया है? ऐसे कर्म करने वालों के लिए भी क्या कह रहे हैं? स्वर्गवासी। क्योंकि स्वर्ग की डेफिनेशन मालूम, अरे मालूम नहीं है, बदल क्या गया? स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, बदल कैसे गया? आप स्लिप कैसे कर गए? पहले से बात पूरी सुननी थी। तो इसलिए स्वर्ग जी, स्वर्ग तो स्वर्ग ही रहेगा ना। तो इसलिए उस चीज को समझने की जरूरत है। उसी स्वर्ग की बिल्डिंग बनाने के लिए धरा पर भगवान आया है और उसी के लिए वो 8.5 बिलियन मनुष्य आत्माओं के पास जा रहा है। 147 कंट्रीज में 9000 सेंटर्स ब्रह्मा कुमारीज के। हर सेंटर पर रशिया, अमेरिका, जापान, बौद्धी कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, मुस्लिम कंट्री, सब जगह यही लेसन जो आप सुन रहे हैं सबको दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये लेसन यूनिवर्सल लेसन है और ये हमने नहीं बनाए हैं, ये उस निराकार परमात्मा ने अवतरण होकर के ये सब बनवाए हैं। ये गहरा एहसास जब आप अंदर से जुड़ जाएंगे तो आपको खुद होगा। मेरे शब्दों पे विश्वास करने की जरूरत, आप खुद को इसके लिए योग्य बनाइए। खुद भगवान जैसे उसने मुझे महसूस कराया है, जैसे उसने लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कराया है, उसका अधिकार आप सबको भी है। भगवान आपको भी अपनी उपस्थिति की महसूसता कराएंगे, लेकिन उतनी श्रद्धा, उतनी भावना अंदर होनी चाहिए, उतनी सफाई हमें अपने अंदर की करनी होगी जो हम भगवान को महसूस कर सकें। इसलिए कहा जाता है मन में कचरा मत जमा करो, क्योंकि मन को क्या कहा जाता है? मंदिर। मन के मंदिर में श्रेष्ठ संकल्पों की, शुद्ध पवित्र सकारात्मक संकल्पों की अगरबत्ती जलाओ, क्योंकि मन में ही हम उससे ही भगवान से लिंक होते हैं। मन मैला होगा तो भगवान से संबंध जुड़ नहीं सके। आप सबका तो मन साफ हो गया है ना मेरे भाई बहनों? हो गया है ना? रोज मैं झाड़ू लगा रहा हूं अच्छी तरह से। सफाई हो रही है या नहीं? हो रही है? नहीं हो गई है? हो गई है आप सबकी सफाई। आपके चेहरे बता रहे हैं, है ना? कभी भी किसी के लिए बुरा सोचना ही नहीं है। मन राजा, मन के हम मन राजा नहीं है, हम मन के राजा है। हाँ, हम मन के राजा है, ठीक है ना? इसलिए कभी भी किसी के लिए हमें बुरा सोचना नहीं, चाहे कोई हमारा कितना भी बुरा कर ले, हमें उसको दुआएं। भगवान क्या कहते हैं? कोई हिमालय के पहाड़ जितनी भी समस्या आपके आगे खड़ी कर दे तब भी आपको उसके लिए बुरा, ये केवल भगवान के सिवा इस दुनिया में कोई भी कह नहीं सकता। क्यों? अगर हम भगवान की ये बात, मेरी आवाज पूरी पहुंच रही है ना वहां तक? कहाँ? यहाँ नहीं, यहाँ पहुंच रही है कि नहीं? दिल में उतारना है, दिमाग में नहीं उतारना बातों को। दिमाग वाले लॉजिक मांगते हैं और भगवान तर्क वितर्क से
नहीं मिलता। भगवान को श्रद्धा से अपने दिल में स्थान देना है, भावनाओं में स्थान देना है। तो इस बात में ये समझना है, भगवान के लिए अपने मन को, अगर भगवान ने कहा कि बच्चे, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हिमालय जैसी रुकावट भी डाले, इतना भी दुख दे जो हिमालय के पहाड़ जितना है, तो भी आप उसको दुआ देना। और अगर हम कहते हैं भगवान ऐसे ये काम तो आप ही कर सकते हो, हम तो इंसान हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कहता है करो। अगर भगवान ने मुझे ये काम करने को कहा, इसका मतलब उस काम में सफल होने के लिए सारे बैरियर हटाने की जिम्मेवारी उसने ले ली। उस सारे हिमालय पहाड़ को गिराने की जिम्मेवारी उसने ले ली। तो मुझे दुआएं देने में क्यों हेजिटेशन, मैं तो दूंगा, ठीक है ना। जब मेरे पहाड़ सारे भगवान हटाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे सबको दुआएं, चाहे कोई मेरा कितना भी बुरा करे, मुझे क्या कहना है अंदर से, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा अच्छा हो, अंदर से कहना है। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा, क्यों कहना है तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा भला हो? क्योंकि अब हमें कर्मों का ये सीक्रेट मिल गया है कि इस व्यक्ति को मैंने ही तैयार अपने सामने समस्या खड़ी करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसी समस्या कभी किसी जन्म में मैंने इसके सामने खड़ी की थी। वो तो मेरी समस्या को मुझे रिटर्न बैक करने आया है। प्यार से लेकर उसको दुआ दे देंगे तो वो समस्या कौन ले लेगा? भगवान ले लेगा, भगवान ले लेगा। आप कभी भी वो काम मत करना जो विपरीत है परमात्मा की पसंद के। तो आपके हर कार्य में सफलता दिलाने के लिए, आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल, सारे बैरियर खत्म करने के लिए भगवान बंधा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव से, हमने आज तक कुछ किया ही नहीं, सब कुछ किसने करा लिया? सब कुछ किसने करा लिया? सारे बैरियर किसने हटा दिए? हमारे संस्कारों को प्योरीफाई किसने कर दिया? वही हम सब के करने आया है, और हम सब ये काम करके ही रहेंगे। हम अपने जीवन में पुण्य की पूंजी जमा करके ही जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम इस कोटेशन को गलत साबित कर देंगे कि खाली हाथ आए हैं, और हम हाथों में बहुत समान संपत्ति लेकर जाएंगे। हाथों में अर्थात ऊंचे भाग्य की रेखाएं क्या लेके जाएंगे? ऐसे सुंदर कर्म करेंगे जो हमारी रेखाएं इतनी ऊंची हो जाएं, जो मुझे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर सतयुग में पहुंचा दें। ऐसा भाग्य आप सब भाई बहनों को आपके कर्मों के द्वारा, आपकी भक्ति के द्वारा आज भगवान स्वयं दे रहे हैं। इसकी रियलाइजेशन आपको कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं खुद को जानता हूं। एक दिन मैं भी ऐसे ही बैठा था, एक दिन मैं भी ऐसे ही सुन रहा था, और आज वो सारी सुनी हुई बातें यहाँ भीतर में हैं, अनुभव सहित। कैसे हैं? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके, किसी के कहने से, ब्लाइंड फेथ से, वहम में आकर नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल करने से, ठीक है ना। वो सब चीजें, और चंद क्षणों में, कुछ ही समय में आप सब भी इसी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबका घर भी क्या बन चुका होगा? स्वर्ग। आप सबके रिश्ते सबके साथ कैसे होंगे? मीठे मधुर। वही स्वर्ग है, उसी का नाम क्या है? स्वर्ग। तो अब ये सब हमें पता लगा कि भगवान की जरूरत किस समय है। जरूरत इस समय है, तो जहां जरूरत है वहां उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। ये बात इसलिए बताई जा रही है, कई लोगों को आश्चर्य लगता है भगवान और धरती पर, जब वो वहां बैठे बैठे सारा काम कर लेते हैं, नीचे आने की क्या जरूरत है? बच्चे कहाँ बैठे हैं? माँ बाप ऑनलाइन भी पैसा भेज सकते हैं बीमार बच्चे के लिए, डॉक्टर की फीस भर लेना, दिखा दो। खुद जाते हैं ट्रेन टिकट बुक करा के, फ्लाइट की टिकट, मेरा बच्चा। और हम सब यहाँ दुखी हैं, और भगवान ऊपर बैठे बैठे काम करेगा।
वो एक एक बच्चे को आके अपने गले लगाएगा, उनको राहत देगा। बेटा मैं आ गया हूं, तो चिंता मत करियो, बेटा मैं आ गया हूं, सिर्फ इतना कहना और बच्चे की बीमारी वहीं से दूर होनी शुरू। ऊपर बैठे बैठे नहीं होगी कि वो ऊपर बैठा है और नीचे मेरे दुख दूर करने के लिए आ नहीं रहा है और मेरे दुख दूर हो जाए, ऐसा नहीं, वो आता है। नेक्स्ट, सृष्टि का चक्र। धर्म युक्त जीवन से धर्म युक्त सृष्टि की स्थापना, है ना। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होगी? धर्म युक्त जीवन। हमारा जीवन क्या बन रहा है अभी? हमारा जीवन कैसा बन रहा है? धर्म युक्त। धर्म माना हम अपनी 7 वैल्यूज को फिर से अपने अंदर धारण करने जा रहे हैं, तो ये जीवन क्या हो जाएगा? धर्म युक्त जीवन। लैंग्वेज टिपिकल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं लग रही ना? तो उसके बाद धर्म की परिभाषा, धारणा, श्रेष्ठ धारणाएं। श्रेष्ठ धारणा है ना वैल्यू बेस्ड लाइफ। श्रेष्ठ धारणाएं मतलब वैल्यू बेस्ड लाइफ, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। तो श्रेष्ठ धारणाओं युक्त जीवन शैली, श्रेष्ठ आचरण, आदर्शमय जीवन शैली, श्रेष्ठ चरित्र के आधार पर जीवन जीने की विधि और श्रेष्ठ संस्कारों रूपी सभ्यता के आधार पर आदर्श समाज की स्थापना। भगवान कैसी दुनिया बनाएगा? जैसा वो खुद है। जैसा वो खुद है वैसी वो दुनिया बनाएगा। और दुनिया किससे बनी है? मनुष्य आत्माओं से। यानी कि वो सभी मनुष्य आत्माओं में आकर के क्या करेगा भाई? अपने सद्गुण भरेगा। क्या करेगा? अपने सद्गुण भरेगा। अपने सद्गुण हमारे भीतर भरने के लिए हमारे मन की धरती को कौन करेगा? सफाई वही करेगा। और वो सफाई करने का उसका माध्यम क्या है? ज्ञान, जो आप सुन रहे हैं। इस ज्ञान से क्या हो रहा है? मन की झाड़ू लग रही है, सफाई हो रही है। तो रोज सफाई ठीक चल रही है ना? भक्ति में कहते हैं, मैंने पहले दिन सुनाया था ना, मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाए कर, सुबह सुबह उठ करके तू प्रभु के गुण गाया कर। कहा था, अरे गाफिल, गाफिल कहते हैं गलतियां करने वाले को। अरे गाफिल, तू मन मंदिर में थोड़ा झाड़ू लगाया कर। तो अब माताओं ने मन की तो सफाई की नहीं, सुबह उठ के घरों की झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। झाड़ू कहाँ लगानी थी? मन के भीतर। सुबह सुबह, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं हमारा इंटेलेक्चुअल पावर 100% पॉजिटिव होता है। सुबह सुबह 100% बुद्धि में अमृत बरसता है। इसलिए कहा सुबह सुबह तुम बुद्धि में झाड़ू लगा लो। जब सुबह उठोगे तो रात को तो ये कह के सोए थे ये गलत है, अब सुबह उठते क्या कहोगे? अब मेरी भी गलती थी। क्योंकि सुबह अब क्या हो गया? बुद्धि साफ है, पॉजिटिव सिक्रेशन हो रहा है अंदर। इसलिए सुबह सुबह रोज 15 मिनट उठ के और भगवान को याद करके मन की क्या करनी है? तो झाड़ू तो चाहिए ना उसके लिए, तो यहाँ रिजर्वेशन करा लेना, झाड़ू हमारे पास बहुत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आदर्श और अथवा सभ्य समाज के लक्षण क्या है। ये इमेज जो आप देख रहे हो ये कैसे चेहरे हैं? इनसे सुंदर दुनिया में कोई होगा? नर नारायण और नारी श्री लक्ष्मी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। उनका स्वरूप देखिए, कितनी प्योरिटी दिखाई दे रही है। उनके पीछे देख रहे हैं ये वाइट गोल्डन, ये उनकी प्योरिटी का ऑरा है। ये है भारत की इनिशियली सभ्यता का मानव, जो मानव नहीं कहलाते थे, जो देव मानव कहलाते थे। देवी और देवताएं, जिनकी साधारण मानव जब उनका वो समय चला जाता है, कार्यकाल पूरा होता है, तो हम जैसे यहाँ के साधारण मानव उस देव मानव की क्या करते हैं? पूजा। उस मानव की पूजा करने का मतलब उनके जो सद्गुण हैं उनकी पूजा करते हैं हम। देवी और देवताओं का फिजिकल पोस्चर हमारे जैसा है, 2 आंखें, नाक, कान सब। लेकिन उनकी भक्ति, उनकी पूजा क्यों हो रही है? उनके चरण हम क्यों छू रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर 100% सद्गुण धारण है। सद्गुणों की हमेशा पूजा होती है। सद्गुण चरित्रवान के आगे सारा समाज झुकता है।
ये वो सभ्य समाज के सबसे हायर बीइंग है। ऐसा समाज व समूह संगठन जो आदर्शों और श्रेष्ठ संस्कारों और श्रेष्ठ चरित्र के आधार पर, सभ्यता के आधार पर बनाए जाए, वो समय है स्वर्ग, जहां केवल श्रेष्ठ आचरण ही आचरण है। महान से महान ईश्वरीय कार्य को कहा जाता है सत्युग, अर्थात धर्म की स्थापना। फिर है धर्म की स्थापना को और डिफाइन किया गया। जरा ये सारे पॉइंट पढ़ें, फिर क्वेश्चन उठेगा कि मूल्यों से युक्त जीवन शैली की स्थापना। धर्म की स्थापना माना वैल्यू बेस्ड सोसाइटी की स्थापना, वैल्यू बेस्ड ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो उसके बाद निर्विकारी चरित्र की विधि और संपूर्ण पवित्र समाज की स्थापना। और जहां पर 5 डिग्री हर एक मानव के पास होगी, 5 डिग्री सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। ठीक है, ये 5 डिग्री सतयुग के स्वर्ग के हर मानव के पास होंगी। सतयुग का मानव कहाँ बैठा है आज? आज वो सतयुग का मानव कहाँ बैठा है? इस जीवन की यात्रा में चलते चलते वो सब कहाँ बैठे हैं? कलयुग में साधारण मानव बन चुके हैं। अब उन साधारण मानव को बनाने के लिए देव मानव फिर से भगवान को आके ज्ञान देना पड़ रहा है, उनको जगाना पड़ रहा है। जागो, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, आप आत्मा मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो, सद्गुण आपकी संपत्ति है। आप बुराइयों का शिकार हो चुके हैं, आप बुरे नहीं हैं। आप अपने भीतर से सारे अवगुण और बुराइयां निकाल देंगे तो आप ही क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? सब बोलिए, पीछे वाले बोल रहे हैं, क्या बन जाएंगे? देवी और देवता। तो देवी देवता बनना आसान है या मुश्किल? एक ऐसा समाज व राज्य जो पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये आत्मा के 7 गुण, इसकी नींव के आधार पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है, इस रीति से देखा जाए तो धर्म की स्थापना किसको करनी है, भगवान को या खुद मनुष्य को? धर्म, भगवान के अंदर अधर्म है क्या? वो तो मनुष्य के अंदर धर्म की स्थापना करने आया है, तो हमें करनी है ना। तो इसलिए मनुष्य आत्माओं को करनी है या परमात्मा को? हमें करनी है। तो परिवर्तन किसको होना है? परिवर्तन किसको करना है? खुद को। स्वयं का परिवर्तन ही सर्व का परिवर्तन है। स्वयं का परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन है। इसलिए हम सबको एक ही जिम्मेवारी मिली है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अपनी आत्मा का परिवर्तन। सिर्फ एक ही काम कि सारे वाइसेस निकाल के, नेगेटिव एनर्जी निकाल के भगवान से लिंक होना है। सिर्फ हमें सिर्फ रोज मेडिटेशन करना है। क्या करना है? सिर्फ एक काम, हमें सिर्फ मेडिटेशन करना है। नेगेटिविटी अपने आप निकलती जाएगी, पॉजिटिविटी अपने आप एंट्री लेती जाएगी। हमें कुछ नहीं करना। रोज 2 टाइम 15-15 मिनट भगवान को याद करो, अर्थात मेडिटेशन करो। भगवान को याद करो मतलब रिचुअल्स नहीं कह रहा हूं मैं, इमोशनल अटैचमेंट। उठ करके सुबह जब भी उठो, मैं 4 बजे नहीं कह रहा हूं, जब भी आप उठो, उठकर पहले 10 मिनट भगवान से मेडिटेशन। भगवान माना निराकार परमात्मा शिव, उसको हम क्या कहते हैं? शिव बाबा, मेरा फादर, शिव पिता। ठीक है ना, उससे मेडिटेट करना है। सिर्फ इतना सा काम, बहुत प्यार से उठो, थैंक्स करो उसका कि बाबा, शिव बाबा, आपने मुझे एक दिन जिंदगी का और दिया नेक कर्म करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट उसको बोलो कि आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो भगवान, क्या मैं आपको उतना प्यारा लगता हूं? पूछो उससे, क्या रिस्पॉन्स आता है? आपने मुझे मेरी जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल दिया, मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, मेरा दिल आपका बहुत शुक्रिया कर रहा है। आप मेरे दिल की इन भावनाओं को, ये क्या हो रहा है? मेडिटेशन।
ये क्या हो रहा है? ये मुश्किल है क्या? अपने पिता से ऐसी प्यार भरी बातचीत करना मुश्किल है क्या? सब कर सकते हैं ना? तो कोई नहीं कह सकता कि मेडिटेशन बहुत मुश्किल है। बहुत आसान है। ये मेरे पिता बैठे हैं, मैं इनसे बातचीत नहीं कर सकता। ये मेरी दीदियां बैठी हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। कितनी बातें करने के लिए मेरी अपनों के साथ कर सकता हूं भाई? नहीं। आप मेरे साथ बैठे, बात नहीं होगी क्या? होगी ना, सबकी होगी। तो भगवान कौन है? अब अपनी जिंदगी से भगवान शब्द को अलग कर दो। वो कौन है? पेरेंटल पावर। कौन है वो? मेरा मात पिता। मेरा माँ भी वही है और मेरा पिता भी वही है। मेरी आत्मा का, मुझ आत्मा का। तो माँ बाप से मिलना, माँ बाप से बात करना औलाद के लिए मुश्किल, ये है मेडिटेशन। क्या है भाई? मेडिटेशन। माँ बाप से बात करते हैं, करते हैं, करते हैं भाई। कौन से? शरीर के माता पिता से नहीं कह रहा हूं मैं, आत्मा के। हाँ, भगवान माता पिता से। ठीक है? इजी लग रहा है सबको? इजी है ना? सिर्फ क्या करना है? फर्स्ट इनिशियली क्या करना है? जरा अपनी कॉन्शियसनेस क्रिएट करनी है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? नंबर वन, अंदर से मन क्वेश्चन करेगा। मन कहेगा मैं कौन? बुद्धि कहेगी आत्मा। मैं कैसा हूं? पॉइंट ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हूं मैं। ठीक है ना? अच्छा, मैं कहां से आया हूं? मैं परम धाम से आया हूं। मैं किसका हूं? मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। ठीक है? इतना पूछा। अब मेरा कनेक्शन किससे जुड़ गया? खुद से। किससे जुड़ गया? जब मैं कहता हूं मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मां हूं, मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो मेरा कनेक्शन किससे है? किससे है? शरीर से। और जब मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं, तो मेरा कनेक्शन किससे? खुद से। ठीक है? तो मेडिटेशन कौन कर रहा है, शरीर या आत्मा? तो क्या समझना पड़ेगा अपने आप को? हे अर्जुन, तू अपने को अशरीरी आत्मा समझकर अपने मन को मेरे में लगा, तो मैं तुझे सारी प्राप्तियां, तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये डेफिनेशन जो गीता में है। तो अशरीरी होना माना अपने आप को आत्मा समझ के तब लिंक होना, क्योंकि वो मेरी आत्मा का पिता है, वो शरीर का पिता। इसलिए इनिशियली पहले स्टेप में पहला थॉट अपने आप को आत्मा समझना है। ठीक है ना? और आप अगर आत्मा समझ के नहीं बैठेंगे तो शरीर के संबंधी याद आएंगे। ठीक है ना? तो मुझे अगर भगवान से लिंक होना है तो मुझे क्या समझना अपने आप को? पहले, आज आवाज नहीं आई आपकी, क्या समझना है? हाँ, अभी आई। यस, ठीक है। तो अपने आप को क्या समझना है? आत्मा। अब हो गया मैं खुद से कनेक्ट। अब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होने जा रही है। कहाँ रहता है मेरा फादर? पूछा। फिर मन क्वेश्चन, कहाँ रहता है? बुद्धि कहेगी परम धाम। मुझे उससे मिलना है, चलो परम धाम। अब कॉन्शियसनेस लेवल क्रिएट हुआ और आत्मा यहाँ से विजुअलाइजेशन पावर के थ्रू निकल के कहाँ जा रही है? अभी आपको दिखाएंगे। आज कोशिश की है विजन आए ताकि आप मेडिटेशन इजी हो जाए। क्या इमेज, कैसे फील करना है। तो वो कहा, मन ने कहा वो कहाँ रहता है? परम धाम। चलो ऊपर चलते हैं। परम धाम कैसा है? सुनहरी लाल प्रकाश का लोक है, जहां साउंड नहीं है, जहां शांति ही शांति है। अब मैं कुछ देर के लिए उससे मिलन मनाने जा रहा हूं। अब मैं निकला यहां से, निकल नहीं गया। कभी ऐसा ना समझना निकल गया और ले जाएंगे घर वाले गलती से फिर कहीं और। ठीक है ना? निकल गया माना कॉन्शियसनेस लेवल मेरा यहां से एब्सेंट हो गया और वहां पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है ना? अब मैं पहुंच गया वहां। अब मैं वहां अपने आप को क्या फील कर रहा हूं? पॉइंट ऑफ, क्योंकि शरीर कहां रहा? ऊपर कौन गया? पॉइंट ऑफ लाइट। अब उस पॉइंट ऑफ लाइट में मैं अपने स्वरूप को देख रहा हूं कि कितना सुंदर एक चमकता हुआ एक पॉजिटिव एनर्जी का सितारा हूं मैं। शांत हूं, कोई आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। कितनी शांति की दुनिया है। सब संकल्प समाप्त हो गए, बॉडीली जो मेरे थॉट हैं, और मैं बिल्कुल शांत होता जा रहा हूं।
हल्का होता जा रहा हूँ। और मैं अब देख रहा हूँ, ये मैं सितारा और ये सामने मेरे पिता, विजुलाइज कर रहा हूँ, ब्लिंक कर रहा है, लेकिन उसकी चमक इतनी तेज है जैसे कोई लेजर बीम का पॉइंट चमकता है, और उसकी चमक की सारी रेज वहां से निकल के मुझ सितारे के ऊपर आ रही है। और उसका जो ऑरा है वो इतना विशाल है कि सारे ब्रह्मलोक में, ब्रह्मांड में फैल रहा है। वो बहुत सुंदर सुनहरी रंग का ऑरा दिखाई दे रहा है। अब महसूस करो, उस शांति के लोक में, उस शांति के सागर पिता से शांति की सारी रेज मुझ सितारे पर आ रही है। सितारा, मैं उसके अंदर स्नान कर रहा हूं, मैं उसमें भीग रहा हूं, मैं उसको आनंदित हो रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। मैं शांति का पुंज बनता जा रहा हूं, शांति मेरे अंदर स्टोर होती जा रही है। मुश्किल है? मुश्किल है? अभी कहते कहते ही हम कहां पहुंच गए थे? ठीक है ना? बस इतना सा एक एक्सपेरिमेंट, एक्सरसाइज करनी है रोज। दिल से करना मेरे भाई बहनों, मैं बड़े दिल से आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे निराश नहीं करना है। दिल से, सच्ची भावना से मैं आपके जीवन के लिए यहां पर परमात्मा की तरफ से रेस्पॉन्सिबल होकर खड़ा हूं। और अगर आप सबने नहीं किया तो भगवान ये किसको लगाएगा? आपको नहीं, मुझे लगाएगा। कहेगा ठीक से देख कर नहीं आया क्या? तो लगवाना है मुझे, अपने भाई को डंडा लगवाना है। हाँ, दिल से सुना है, ठीक है ना? इसलिए बहुत प्यार से करना, बहुत सहज और सरल मेडिटेशन है, मुश्किल नहीं है। तो अब इसके बाद इस सृष्टि चक्र में अधर्म के लक्षण जो आपके सामने मैंने बता चुके हैं, केशों का श्रृंगार, कुंवारी कन्या वर चुनेगी, कन्या माँ बनेगी, अनाज थैलियों में बिकेगा, गाय विष्ठा से भोजन खाएगी, घर घर में महाभारत, और माँ बाप की रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी बच्चों के अंदर। आज घर घर के अंदर ये सिचुएशन है। घर घर के अंदर दो भाई होना माना उस घर में महाभारत हुई हुई। प्रॉपर्टी मुझे ज्यादा मिल जाए, मेरे भाई को कम मिल जाए, कोशिश रहेगी कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले लूं। वो घर क्या बन गया? अब महाभारत का मैदान। हर समय उस घर में क्या हो रहा है? और आखिरकार पेरेंट्स को निर्णय लेना पड़ता है, सेपरेशन, अलग करो दोनों को। क्या करें? ये है परिवार। घर घर में अथाह दुख है, पीड़ा है। वो रिश्ते जब माँ बाप ने पैदा किए थे छोटे छोटे बच्चों के रूप में, दोनों के दोनों भाई माँ की गोदी में, बाप की गोदी में लिपट रहे हैं। आज वो दोनों बच्चे अलग होने के लिए तैयार खड़े हैं। माँ बाप की पीड़ा, क्या उन्होंने उन फूलों को इसलिए खिलाया था कि एक दिन ये दिन देखना पड़े? और आज वो दोनों बच्चों को संपत्ति के कारण सेपरेशन हुआ, दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों ने माँ बाप से कनेक्शन रखा है। क्या रखा है? 6 महीने तुम इसके पास रहो और 6 महीने उसके पास। जैसे ब्रेड का टुकड़ा होता है ना, आधा तू खा ले और आधा, ये माँ बापों की इज्जत है। एक जगह मैं गया बॉम्बे में, मैंने जहाँ स्टे किया, एक भाई था उनके घर में, क्योंकि वहाँ फ्लैट्स बड़े छोटे छोटे हैं, सेंटर बहुत छोटे हैं, तो किसी का फ्लैट खाली था, मैं वहाँ जाके रुका था, 3 दिन के लिए गया। जिसका वो घर था, बुजुर्ग व्यक्ति था वो, तो उस घर में पेरेंट्स, जो उसके बच्चे थे, बेटा और बहू, कभी नजर नहीं आए। 3 दिन के अंदर पोता नजर आया, बहुत उदास बैठा था। मैंने कहा बेटा तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ? अच्छी हाइट थी उसकी, 6 फुट, 10th क्लास का बच्चा था। क्यों उदास हो, क्या हुआ? कहता भैया मेरी ना कल बोर्ड का पेपर है 10th का, और मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ, और मैथ्स मेरा वीक है, और कल मेरा मैथ्स का है। मैंने अपने पास बिठा के उस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया, पॉजिटिव किया। मैंने कहा इस बारी तुम्हारे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, चिंता नहीं करो। आप ये थॉट चेंज कर दो, मेरा मैथ्स वीक है, बोलो मेरा मैथ्स सबसे अच्छा है।
बच्चे के अंदर भावना बैठी। रात को, क्योंकि पेरेंट्स तो पार्टी पार्टी एंड पार्टी, बॉम्बे की लाइफस्टाइल तो आप समझते हैं। रात को पेरेंट्स आए, बच्चा सोया नहीं, उसने कहा मम्मा पापा वो जो भैया आए हुए हैं ना उधर, आज उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें सुनाई, बहुत खुश। तो माँ बाप ने देखा ये तो रोता हुआ ही मिलता है जब भी हम आते हैं, आज इतना खुश है। तो वो रात को ही मेरे से मिलने आए, 11 बजे थे। तो आगे कहने लगे हमारे बेटे ने आपके बारे में हमें बताया ऐसा। तो मैंने कहा हाँ बैठिए। मैंने उनके साथ बातें शुरू की। धीरे धीरे परिवार क्या होता है, औलाद को पैदा करने से पहले सोच लेना कि मेरे पास औलाद को देने के लिए वक्त है, या अगर हो तो पैदा कर लो, नहीं तो छोड़ दो, मत पैदा करो। तो कई बातें उनको बताई। लिटरली माँ की आंखों में बहुत आंसू आने लगे। रियलाइज हुआ बहुत गलती की है हमने अपने बच्चे के साथ। फिर उसके बाद उस भाई ने अपने छोटे भाई को, जो सेपरेट हो चुका था, उधर न्यूज़ दी कि हमारे घर में एक ऐसा भाई आया हुआ है, आप आओ यहाँ पे। सुबह मेरी फ्लाइट थी 6 बजे की, रात को 11 बजे वो आ रहे हैं और 10:30 बजे मैं कहीं से प्रोग्राम करके लौटा हूँ। मैंने कहा अरे आपने मुझे बताया ही नहीं। कहते हम बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा लेकिन इन्फॉर्म तो नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे सुबह सुबह निकलना है, फिर भी मैं बैठूंगा आपके साथ। दो भाई, बहुत रिच कम्युनिटी, और उनकी वाइफ, सब नीचे बैठे थे फ्लोर पे। मैंने कहा आप चेयर पे बैठिए ना, मुझे अच्छा नहीं। कहते नहीं भैया प्लीज, हम ठीक कंफर्ट फील कर बैठे। क्योंकि जो पेरेंट्स थे ना, एक माँ रहती थी छोटे भाई के पास और बाप रहता था, डिवाइड कर लिया। क्योंकि खुद को फुर्सत नहीं है तो वो दोनों बुजुर्ग आदमी उनके बच्चों को संभाल रहे हैं, फ्री के नौकर। अब जब रात को सारे बैठे और परिवार की डेफिनेशन उनके सामने बताई गई, सबकी आंखों में पानी आ गया। और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा हो गया। भाई, आज बहुत सालों के बाद हमारा परिवार इकट्ठा हुआ है। आपके पांव इतने शुभ पड़े कि आज बहुत दिनों के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं। आपके पांव बड़े शुभ हैं। मैंने कहा मेरे पांव शुभ नहीं हैं, भगवान वो देख रहा है सब। आप जो ब्रह्मा कुमारी से अटैच हैं, वो खाली बूढ़ा व्यक्ति अटैच था, उसकी तपस्या का फल भगवान दे रहा है। इसलिए आप सब जुड़े हो दोबारा से। रात को 1 बज गया और सुबह 3 बजे मुझे निकलना था, लेकिन उस दिन नींद का तो चक्कर ही नहीं था। खुशी के कारण मुझे नींद भी नहीं आई, क्योंकि एक परिवार फिर से जुड़ गया। आप हमारे पास आते रहना, आप हमारे पास आते रहना। जीवन इसका नाम है। किसने दिया हमें ये जीवन? जब उसके बने तो ये क्वालिटी, ये पावर हमारे अंदर आने लगी। इसका नाम है जीवन। भाई, किसी का दिल मत दुखाओ, और खास तौर पे माँ बाप का। तो भले वो आपको धक्का देके घर से भी निकाले ना, तो भी उनको कभी अंदर से नेगेटिव थॉट क्रिएट मत करना। वो माँ बाप है, माँ बाप है। उनकी केयर करो, उनकी संभाल करो, उनको रिस्पेक्ट दो। वो आपके, जितनी आप उनको केयर करोगे, ऑटोमेटिकली भगवान की ब्लेसिंग आपको, माँ बाप दे ना दे, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और अगर आप माँ बाप की केयर नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी औलाद को सिखा रहे हैं कि बेटा ध्यान से देख लो हमने अपने माँ बाप के साथ क्या किया, क्योंकि कल तुमको भी यही, जैसा कर्म वैसा फल। यानी कि हम अपनी औलाद को अपने लिए तैयार कर रहे हैं। भविष्य में आप भी हमारे लिए तैयार हो जाओ। चाहते हैं क्या ऐसा? चाहते हैं? इसलिए नहीं करना है कुछ ऐसे। ये ट्रेनिंग कहीं नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये ट्रेनिंग देने की पावर यहाँ पर किसी इंसान के अंदर, ये वो दे रहा है। और ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आप सब यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ आपने एक काम किया कि समय निकाल के यहाँ आए हैं, लेकिन आने के बाद प्राप्ति ही
प्राप्ति हुई है, प्राप्ति ही प्राप्ति हुई है। सिर्फ आए हैं आप, और शायद कोई कोई तो इसलिए आया होगा देखते हैं क्या सुनाते हैं। सब ऐसे हैं, वो भी अच्छा है। इसी बहाने आ तो गए, इसी बहाने मेरे फैमिली मेंबर बन तो गए, मेरे अपने बन तो गए, मुझे अपना मान तो लिया। अगर आते नहीं तो कहां से, ठीक है ना। इतनी जल्दी मेरा 5 दिन में कमर का, क्योंकि कमर का दर्द के पीछे भी थॉट एनर्जी की नेगेटिविटी काम कर रही थी होगी। अच्छा 73 साल के, सिर से नहीं लग रहा, आपसे ज्यादा तो मैं बूढ़ा हूं। 16 की आप, अच्छा 66, मैंने कहा 16, अभी बेहोश हो जाता था मैं। भाषा है ना, गुड। लेकिन खुश हैं दोनों, देखो दोनों के दोनों खुश है, कल से मस्त हैं। मिल रहा है ना, कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। आप सबको भी मिल रहा है, आप सबके चेहरे बता रहे हैं, है ना। देखो कितने खुशनुमा, कितने सुंदर चेहरे लग रहे हैं। सुंदरता चेहरे की नहीं, सुंदरता मुस्कान की है, जो आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। सबके पीछे वालों को भी देख रहा हूं मैं, ये ना सोचना आगे खड़ा है भाई। सबके चेहरे पे क्या है, मुस्कान है। सभी अंदर से सुंदर बन चुके हैं। भाई मुस्कुराओ, देख कितने अच्छे लग रहे हैं। यस, गुड स्माइल, अच्छा है। कई लोग भीना भीना मुस्कुराते हैं। तो ये है परमात्मा के अवतरण। अर्थात अगर आज ये लक्षण सारे इस संसार में दिखाई दे रहे हैं, चरम सीमा पर हैं, तो भगवान को धरती पर अधर्म का विनाश करने के लिए होना चाहिए या नहीं। भगवान धरती पर आ चुका है, बस यहां वो आंख मिल चुकी है, अब उसको यूज करना है। जैसे जैसे मन और बुद्धि साफ होते जाएंगे, भगवान सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा। भगवान हर पल अपने साथ महसूस होगा। हर काम आपके भगवान करेगा। आप कहेंगे पता नहीं कैसे सारे काम होते जा रहे हैं, क्योंकि सामने आप खड़े हैं, लेकिन सटल लेवल पर आपके साथ कौन खड़ा है। सामने आप गए किसी व्यक्ति के पास, पहले वो आपका काम नहीं कर रहा था, अभी आप भगवान को साथ लेकर गए उस अनुभव को करने के लिए। देखना भगवान साथ खड़ा था। वो व्यक्ति वही है जो हमेशा आपके काम में रुकावट डालता है। आज उस काम में आपके साथी कौन बन के गया, भगवान। तो आपने उस काम की जिम्मेवारी किसको सौंप दी कि भगवान आज मैं वहां जा रहा हूं, आपको ये काम कराना है, ठीक है। अब वो व्यक्ति सामने खड़ा है, मैं उससे बात कर रहा हूं, लेकिन यहां से भगवान खड़ा होके उसकी बुद्धि की चाबी घुमा रहा है, उसका ताला खोल रहा है। अब वही व्यक्ति सहज रीति से आज सारे काम, मैं बड़ा खुश, अरे आज तो सारे काम हो गए, तो साथ में कौन खड़ा था, किसने करवाया ये काम, भगवान ने। अनुभव करो, अनुभव करो परमात्म शक्ति को। मिरेकल नहीं, प्रैक्टिकल। मिरेकल नहीं, शोशा नहीं करेगा वो, है ना, कुछ और नहीं करेगा, मिरेकल नहीं दिखाएगा। चमत्कार को नमस्कार कर रही है सारी दुनिया, और भगवान चमत्कार नहीं करता। भगवान चरित्र का सुधार करता है, चमत्कार नहीं करता। बिगड़े हुए इंसान को जुआ खेलना, शराब पीना, गलत होटलों में जाना, गलत काम करना, आज ये चमत्कार किसी ने करके दिखाया कि उसको एक ही दिन में देवता बना दे, सुधरा हुआ इंसान बना दे, है कोई ऐसा? ये चमत्कार कोई करके दिखाए? सोसाइटी में आज मनुष्य ने जो इतना भ्रष्ट चरित्र अपना बना लिया है, आज कोई ट्रेनिंग सेंटर है जहां उसका सुधार किया जा सके? यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग प्रमाणित हैं जो बहुत बिगड़े हुए थे और ज्ञान सुनते ही 6-7 दिन के अंदर सुधर गए। ये जादू कोई नहीं देखता, ये जादू कोई नहीं देखता। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया इसको। क्या कहते हैं?
अगर बिगड़ा हुआ इंसान यहाँ सुधर जाता है तो खुश नहीं होते लोग, क्या कहते हैं इसको, जादू लग गया ब्रह्मा कुमारियों का। अरे जादू, ऐसा जादू तो सबको लगे, जो सारे सुधर जाए, हमारा घर क्या बन जाएगा, स्वर्ग। भगवान सत्य है, सत्य ही तो सत्य समय कर सकता है। हाँ, सत्य ही सत्य की स्थापना कर सकता है। अब निश्चित रूप से परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं, और यहाँ किसके तन में आए, अब ये बहुत समझने की बात है। भगवान का आना कहाँ पर होता है, स्वर्ग में या नर्क में? नर्क में होता है ना। बिल्डिंग कहाँ खड़ी करनी है, स्वर्ग में या नर्क में? नर्क में। 85.5 बिलियन पॉपुलेशन सारे के सारे अधर्म को साथ लेकर के चल रहे हैं। भगवान किसके तन में आए? क्या श्री कृष्ण यहाँ मौजूद हैं? क्या श्री राम यहाँ मौजूद हैं? क्या श्री लक्ष्मी नारायण यहाँ मौजूद हैं? क्या दुर्गा माँ यहाँ मौजूद हैं? यहाँ कौन मौजूद है? सारे अधर्मी लोग। सारे कौन है? हाँ, तो भगवान किसके तन में आए? उसको क्या चाहिए? सिर्फ एक घर चाहिए, शरीर रूपी। तो कहा जाता है, गीता में जो लिखा है आपने सुना होगा, कि मैं प्रकृति को, प्रकृति माना 5 तत्वों के इंद्रियों के बने हुए शरीर को, मैं प्रकृति को अपने वश करके पर काया प्रवेश करता हूं और अपना कार्य करता हूं धर्म की स्थापना का। यानी कि वो इसी पुरानी सृष्टि के एक मानवीय तन को अपना आधार बनाते हैं। वो तन जो है इस कलयुगी सृष्टि का, उस तन को आधार बना के और उसकी प्रकृति, उसकी इंद्रियों को अपने वश करके, ताकि उनका प्रभाव परमात्मा के ऊपर ना पड़े, और वो नव सृष्टि का ज्ञान सबको देते हैं, सत्युग की स्थापना करते हैं। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। जिस तन के अंदर वो प्रवेश करते हैं उसको नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि ब्रह्मा द क्रिएटर कहा गया है, ठीक है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। मान लो ये जो इमेज है, ये इमेज है ना, आप ये कहेंगे तो ब्रह्मा कुमारियों के कोई गुरु हैं। पहली बात, कान खोल के सुन लीजिए। क्या खोल के? कान का मैल निकाल के सुन लीजिए। देखो अंदर कुछ है तो नहीं, कि ये ना हमारे गुरु हैं और ये ना हमारे भगवान हैं। हम इनको याद नहीं करते, हम उनको याद करते हैं जो भगवान है, और वही हमारे गुरु हैं। ये तो परमात्मा की गाड़ी है। क्या है? जिसके थ्रू वो हमसे मिलते हैं, हमको सुनाते हैं, हमको देखते हैं। ये भगवान नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये हमारी तरह एक इंसान है। फिर भी मान लो किसी को ऑब्जेक्शन है, यही क्यों, यही क्यों, ठीक है, अच्छा यही क्यों, तो ठीक है, मैं आपको भगवान को रिक्वेस्ट करता हूं कि भगवान ये वाली गाड़ी ले लो, इनके तन का आधार लो। तो उनकी जगह वहां किसकी फोटो होगी? किनकी होगी? इनकी। तो ये कहां के प्राणी हैं? इसी कलयुग के ना। तो फिर और देखने वाले कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारियों का गुरु आ गया। वो तो जो भी यहां बैठा होगा उसके लिए लोग यही कहेंगे ना। तो भगवान अपना काम नहीं करेगा क्या? इसी 8.5 बिलियन पॉपुलेशन में से किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करेगा, लेकिन उसको क्यों किया? उसके चरित्र के कारण, उसकी जन्म जन्मांतर की भक्ति के कारण, उसके पुण्य कर्मों के कारण। जरूर है भगवान आएगा तो मर्सिडीज गाड़ी तो लेगा, छोटी मोटी गाड़ी लेके काम करेगा क्या? तो जरूर है वो ऐसे तन को चुनेगा जिसके पुण्य कर्मों का लेखा जोखा बहुत अच्छा हो, इसलिए उसने ये गाड़ी चुनी। तो इस व्यक्ति के ऊपर, इस पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं जाना, लेकिन हमारा कनेक्शन कहाँ है? इसलिए कहा विचार करो, क्या कलयुग में श्री कृष्ण मौजूद हैं? श्री कृष्ण कलयुग में होंगे या सतयुग में होंगे? तो भगवान वो निराकार शिव श्री कृष्ण जी के लिए उनका सतयुग बनाने आते हैं यहां, ताकि श्री कृष्ण वहां जन्म ले सके। कलयुग में श्री कृष्ण जैसी आत्मा जन्म नहीं ले सकती। सृष्टि के सर्वोच्च मानव नंबर 1 नेक्स्ट टू गॉड कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए उनको भगवान समान पूजा जाता है। लेकिन उनके भी पिता कौन है? परमात्मा, है ना। तो उस परमात्मा के द्वारा ही श्री कृष्ण वाली सृष्टि का आगमन हो रहा है।
और बहुत जल्दी वो सत्य की दुनिया, वो श्री कृष्ण और राधा की दुनिया आने वाली है, ठीक है ना। और वहां हम सब उनके साथी बन करके आएंगे। अच्छी बात है, अच्छा न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है ना कि खराब है? हमारा मतलब किससे है? उस दुनिया से, किसी व्यक्ति से नहीं, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को भगवान के आगे डेडिकेट कर दिया है, अपनी लाइफ को टोटल, कि आपको ये करना है, अगर आपने इसको मीडियम बनाया मुझे, तो मैं आपके आगे समर्पित होता हूं, आप मुझे आज्ञा करें, जो करना है मैं आपकी आज्ञा पालन करता रहूंगा। तो कितना डेडिकेशन था, वो सब श्रद्धा, वो भावना, वो सब चाहिए ना भाई। तो वो एक चैप्टर अलग से सारी बायोग्राफी बताई जाती है। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है, यहां नहीं अटकना। क्या कहा? ये ना गुरु है हमारे, ना ये भगवान है। हमारे गुरु और भगवान कौन है? हाँ, इनके द्वारा उन्होंने ज्ञान सुनाया, क्योंकि मुख चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। यहाँ फिजिकल बॉडी में सब बैठे हैं हम सब, तो कानों के अंदर आवाज चाहिए ज्ञान सुनने के लिए। तो वो आवाज लेने के लिए उनको उस निराकार को मुख चाहिए, मुख लिया। अपनी औलाद को देखने के लिए आंखें चाहिए, तो वो आंख का यूज करते हैं, ठीक है ना, प्रकृति को अपने वश करके, अर्थात उस मानव के संस्कारों को अपने वश करके भगवान अपनी स्थिति में रहता है, उस शरीर के वश नहीं होता। ठीक है, समझिए इसका मतलब ये है। अब उसके बाद ब्रह्मा तन से परमात्मा का दिव्य अवतरण। अब ये है, जब भगवान धरती पर आते हैं तो परमात्मा शिव का एक नाम है रुद्र। क्या नाम है? रुद्र। तो रुद्र के लिए गायन है कि रुद्र ने सृष्टि पर आकर के सृष्टि कल्याण के लिए क्या किया? यज्ञ रचा। क्या किया? यज्ञ। यज्ञ शब्द का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। यज्ञ क्या है? पवित्र करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? यज्ञ, राइट। पवित्र करने की प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, पावर्स, ठीक है ना। तो अब वो परमात्मा ने आके ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज मींस पुरुषोत्तम संगम युग, ये जो युग चल रहा है, अभी बार बार बता रहा हूं कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। याद रखना, हम कलयुग से बाहर निकल चुके हैं। कलयुग का सामान कलयुग में छोड़ करके, ऐसा नहीं कलयुग वाली बुराई लेकर के हम संगम युग पे आ गए, ठीक है ना, कलयुग छोड़ करके। अब यहां क्या दिखाया, ये नर और नारी, कि नर और नारी जब परमात्मा शिव के रचे हुए इस यज्ञ में अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी को स्वाहा स्वाहा आहुति दे देते हैं, तो वही साधारण नर नारी क्या बनते हैं? नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। अगर नर कभी नारायण ना बना होता, अगर नारी कभी श्री लक्ष्मी ना बनी होती, तो सोसाइटी में ये गायन नहीं होता कि हे नर तू ऐसे कर्म कर जो श्री नारायण बने, और हे नारी तू ऐसे कर्म कर जो श्री लक्ष्मी पद को वरे। ये गायन है। अब यहाँ है, मालूम नहीं आप लोग कितना इस चीज को जानते हैं। तो उसको महत्व को समझते हुए नर और नारी को फिर से उनका ऊंचा स्टेटस, चारित्रिक स्टेटस देने के लिए भगवान आके यज्ञ रचते हैं, ठीक है। यज्ञ माना ज्ञान देते हैं। ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है? यज्ञ रचा गया है। यज्ञ रचा गया है। 5 दिन से यहाँ क्या हो रहा है? यज्ञ चल रहा है। और इस यज्ञ में आप सब क्या कर रहे हैं? आहुति दे रहे हैं अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी की, ठीक है ना। गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी आकर के जो बता रहे हैं। गुरुजी कहाँ है? कोई है गुरुजी यहाँ? ब्रह्मा कुमारीज में कोई भी गुरु नहीं है सिवाय उस एक के, ठीक है ना। इसलिए यहां पर जो ज्ञान देने वाले फिजिकल सोर्स आपको दिखाई देते हैं, वो गुरु नहीं है। हम सब आपके अपने भाई और बहनें हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहीं और से नहीं टपके, इसी प्लेनेट के लोग हैं, यहीं के माँ बाप से जन्म लिए हुए लोग हैं, ठीक है ना।
तो इसलिए वो सब भाई और हमारे सब हम अपने हैं, एक पिता के बच्चे, यहाँ कोई भी गुरु नहीं है। बस इतना सा कि जो ज्ञान दे रहा है उसको टीचर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारे यहाँ ये टीचर हैं, ये ज्ञान देते हैं, इनसे आप कोर्स करिए, मान लो ऐसा इशारा है ना। तो टीचर हैं, फैकल्टी मेंबर्स कह सकते हैं, लेकिन गुरु यहाँ कोई भी मनुष्य, गुरु माना मार्गदर्शन करने वाला। यहां पर हर व्यक्ति एक दूसरे को भटकाने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला एक है, ठीक है। तो यहां भगवान ने ये ज्ञान का यज्ञ रचा। ज्ञान माना तीसरा नेत्र दे रहा है। ज्ञान माना वो अग्नि जला के वो कुंड बनाना नहीं, वो नहीं, लेकिन ज्ञान का यज्ञ जिसमें हर मानव को अपने अंदर की बुराई की आहुति डालनी है। अब है शिवरात्रि, कि शिवरात्रि की वो जब परमात्मा, जैसे सूरज सुबह निकलता है ना, तो आपने देखा है जो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया होते हैं वो सब भस्म होने शुरू होते हैं सूरज की रेज के कारण। उसी तरह से परमात्मा को कहा जाता है ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य जब आता है तो सृष्टि से जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होनी शुरू हो जाती है। अब शिवरात्रि परमात्मा के अवतरण का यादगार महोत्सव है। जब भगवान पहले भी आए थे तो उन्होंने ये काम किया था, और आज फिर से आए हैं, फिर से वो ये कार्य कर रहे हैं। शिव का रात्रि से क्या संबंध है? रात्रि अर्थात दिन और रात नहीं, 24 घंटे वाली रात नहीं। रात्रि माना अज्ञानता और अधर्म। कहते हैं तेरी बुद्धि को ताला लग गया था, तुम्हारी बुद्धि मारी गई थी जो तुमने ऐसा गलत काम किया है ना। अंधेरे में थे क्या? नहीं, है तो उजाला, लेकिन निर्णय शक्ति क्या हो गई? गलत हो गई। उसी प्रकार से रात्रि अज्ञानता और अधर्म के अंधकार को कहा जाता है। फिर अंधकार कौन सा है? मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, हमें आज ये बिल्कुल भी मालूम नहीं। अज्ञानता कौन सी है? परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, वो मेरा संबंध क्या, वो क्या करता है, कुछ भी मालूम नहीं। और जीवन बीत गया उस परमात्मा के लिए भक्ति पूजा करते करते, लेकिन आज तक अपने जीवन में कोई परिवर्तन, आज तक एक भी सद्गुण अपने जीवन में धारण नहीं किया। तो ये अज्ञानता और अधर्म के अंधकार को मिटाने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। अब लास्ट है शिवरात्रि कैसे मनाएं, उसकी एक्चुअल विधि क्या है। तो अभी तक हमने कैसे मनाई? जल चढ़ाया, अक फूल दतीरे बेल पत्र पर व्रत रखा, जागरण किया, यही किया। यहाँ ऐसे ही करते हैं, यहाँ भी यही सिस्टम होगा ना, वो एक ही सिस्टम है ना। अब करना क्या था? अब देखिए, जल चढ़ाना, ये सब काम करने के बाद क्या हमारे जीवन में सुख और शांति आ गए? क्या जीवन के काल कंटक दूर हो गए, दुख और अशांति? और फिर भी हम हर साल क्या कर रहे हैं? आ रही है 26 तारीख को, फिर एक लोटा तैयार हो जाएगा, है ना, फिर नलके में से पानी लेंगे, फिर 2 बूंद उसमें दूध डालेंगे और भगवान को धोखा दे के आएंगे, दूध चढ़ा कर आए। उसको ये भी नहीं मालूम कि ये दूध था या पानी। कहते इसको क्या चढ़ा दो, भगवान दूध लाए हूं तेरे लिए। देखो वहां भी मनुष्य धोखा देने से नहीं छोड़ता, भगवान को भी नहीं छोड़ा। अब यहां देखो, जल चढ़ाना, इस कंसेप्ट को समझिए। जब घर में कभी आप पूजा पाठ करवाते हैं, किसी पंडित पुरोहित आता है, वो कमिटमेंट कराने के लिए क्या कहता है? संकल्प लीजिए, अर्थात जल हाथ में लीजिए, जल को साक्षी मान के कहता अपने अंदर अपने लक्ष्य के अनुसार जिस लिए आपने ये पूजा करवा रहे हैं उसको लेकर आइए, संकल्प को, ठीक है। संकल्प करें और फिर उसको वो क्या कहता है? अब इसको चढ़ा दो। तो हमें करना था एक श्रेष्ठ, शुद्ध और पॉजिटिव संकल्प। वो ना करके हमने क्या किया? पानी का लोटा ले गए। फिर क्या किया हमने? अक के फूल को अर्पित किया बेल पत्र के ऊपर, अक धतूरा, ठीक है, कि भगवान मैं आज ये अक धतूरा आपके ऊपर चढ़ाता हूं। चढ़ाना था अपने अंदर के सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी अक धतूरा, और जीवन को क्या बनाना था? प्योरीफाई, अर्थात बेल का पत्र शुद्धि का सिंबॉलिक है, कि अपने जीवन को शुद्ध बनाने का संकल्प लेना और अपने अंदर के अवगुण और बुराई परमात्मा पे अर्पित करना,
उसको कहते हैं जल चढ़ाना, संकल्प लेना। तो ये वाली प्रोसेस में तो हम आए नहीं। हमने कहा पानी चढ़ाना आसान है भाई, हम अपनी बुराई को नहीं दे सकते भगवान को, अपनी उससे ही तो हम चल रहे हैं, वरना सब हमारे सिर पे। अगर थोड़ी बहुत बुराई, क्रोध, अहंकार हम नहीं दिखाएंगे तो सब हमारे सिर पे नाचेंगे। कैसा डिस्को डांस। अरे टाइम हो गया है, मैं तो पता ही नहीं लगा। आपको मालूम है 10-20 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आपके तो हालत ये है कि सारी रात भी सुनाते रहे, यहीं बैठे रहेंगे, और सारे घर वाले कहाँ आएंगे फिर? कहेंगे इसने पता नहीं क्या जादू कर दिया है। नहीं आएंगे, कोई है नहीं क्या? आएंगे नहीं। सामने तो अपने मैडम को लेके आ गए ना, इसलिए कोई नहीं आ गया। तो इस चीज को देखना, करना क्या था और किया क्या, ठीक है ना। फिर उसके बाद व्रत रखना। व्रत रखना था किस चीज का? अशुद्ध और अशुभ संकल्पों का। किसका रखना था? अशुद्ध और अशुभ विचारों का, बुराइयों का। लेकिन व्रत किसका रखा? अशुद्ध भोजन का। किसका रखा? अशुद्ध भोजन ना। अशुद्ध भोजन का व्रत रखना सही है। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अन्न जितना सात्विक होगा, ठीक है, वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं। किसी प्राणी को मार के खाना सबसे बड़ा पाप है। भले अभी हम टेस्ट और कल्चर के कारण खाते रहें, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन जब हम वहां जाएंगे ना, तब हमें कौन खाएगा? याद रखना, ठीक है। तो इस बात को समझते हुए भोजन बहुत सात्विक, बड़ा सुंदर होना चाहिए, और ऐसा जो मन को शुद्ध करे। जो कहा था कल, खुद बना के खाना चाहिए, है ना। रेस्टोरेंट का, होटलों का नहीं। मदर्स को, सबको अपने प्यार से अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार वालों के लिए अपने हाथ से बना के खिलाना, और कुछ नहीं। मेरे कहने पे मत जाओ। आप सब बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 5 दिन का एक्सपेरिमेंट करो। सिर्फ 5 दिन अपने हाथ से अपने परिवार वालों के लिए भोजन बना के खिलाओ। देखो उनका व्यवहार आपके लिए बदलता है या नहीं, उनकी सोच में आपके लिए सम्मान की भावना बढ़ती है या नहीं, मिठास बढ़ती है या नहीं। करके देखना, 100% बढ़ जाएगी। लेकिन खाना कौन बनाए? बहुत गोडे दर्द हो जाते हैं खड़े खड़े, है ना। बनाते हैं सारे नहीं, कुछ कुछ। लेकिन आजकल एक कल्चर है बहनों, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जो कल्चर है ना, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं कि रेस्टोरेंट, ऑनलाइन गंदगी खा रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मैदा 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 खा रहे हैं लोग, और कुछ नहीं। इतनी ग्रीन वेजिटेबल्स, इतना सब कुछ है, अच्छी चीजें हैं। भगवान की याद में बना के खाओ, प्यार से खाओ सात्विक भोजन को। आपका जीवन देखो, जैसा अन्न वैसा मन। मेडिटेशन में 60% रोल भोजन का रहेगा। भोजन जितने प्यार से बनाया होगा, सात्विक होगा, मेडिटेशन करने में उतना इजी हो जाएगा। डाइवर्शन नहीं होगा थॉट्स का, ठीक है। करके देखना प्रैक्टिकल। तो व्रत रखना था अशुद्ध और अशुभ विचारों का। हमने खाली भोजन का रख लिया। भोजन के साथ किसका रखना था? विचारों का। फिर जागरण करना। हम सारी सारी रात जाग के ढोल पीटते रहे, लेकिन जीवन के कालकंटक दूर नहीं है। लेकिन वो वाला जागरण नहीं करना था। जागरण मीन्स अवेयरनेस, है ना। मैंने कहा ये व्यक्ति के आप थोड़ा संभल के रहिए, ये ठीक नहीं, आप बहुत ज्यादा इनके साथ घुल मिल रहे हैं, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो वो क्या कहता है, भाई अरे आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे जगा दिया। वो सोया थोड़ी ना हुआ था, लेकिन अंदर की आंख से सोया हुआ था। उसकी परख शक्ति नहीं थी, उसका निर्णय शक्ति गलत थी, है ना। तो कहता है आपने मुझे जगा दिया, यानी कि अवेयर कर दिया, ठीक है ना। तो जागना, जागरण करना माना अवेयरनेस। अवेयरनेस माना ज्ञान प्राप्त करना। करना क्या था? ज्ञान प्राप्त करना था। हमने एक रात जाग करके, और वो भी शराब नशे लेकर के बिता दी। ऐसी शिवरात्रि आज तक हम मनाते आ रहे हैं। मनाते रहो, एड़ियां घिसते रहो। भगवान कभी मिलने वाला, दुख अशांति कभी जाने वाली नहीं है। इस प्रोसेस में आ जाओ। प्रतिज्ञा करना, है ना, जल चढ़ाना, अंदर के विकार अवगुण अर्पित करना, जीवन शुद्ध बनाना, अशुद्ध अशुभ संकल्पों का व्रत, और ज्ञान प्राप्त। और आप सब
यज्ञ की उस प्रोसेस के भीतर एंटर कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन के भीतर आप आ चुके हैं और आपका शुद्धिकरण होना शुरू हो चुका है। और अब है आपकी असली शिवरात्रि, अर्थात शिवरात्रि माना काल कंटक दूर होना, अर्थात अब दुख और अशांति जीवन से, बुराई जीवन से निकली। ये है सच्ची शिवरात्रि जो आप सब यहाँ मनाने के लिए आए हैं। और आज हमने ये शिवरात्रि मनाई है, ये ज्ञान प्राप्त करके। ठीक है, 26 आप बजा दो ना ताली, क्या जाता है, ताली बजाना भी कंजूसी करते हैं, मेरे लिए नहीं बजाई। हाँ, कभी सोचो मैं नहीं लेता किसी की तालियां, ये ताली आपने अपने लिए बजाई है। ठीक है ना, किसके लिए बजाई, अपने लिए। तो ये अब शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, इसलिए परमात्मा का इनविटेशन है, आइए अब सच्ची शिवरात्रि मनाएं और श्रेष्ठ संस्कार बनाएं, सृष्टि पर स्वर्ग लाएं। ठीक है, तो आप सबकी रिजर्वेशन भगवान के काउंटर पे हो चुकी है। आप सब वो पुण्यशील आत्माएं, वो महान आत्माएं, वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको भगवान ने पसंद किया है। किसने पसंद किया आप सबको, भगवान ने पसंद किया है। आपने उसको पसंद कर लिया। आप वो महान आत्माएं जिनको भगवान ने अपने योग्य समझ करके अपना बनाया है या नहीं? आपने भगवान को अपना बना लिया, बना लिया, अपना बनाया है, तो अपने के साथ अपनों जैसा बन करके चलना, अर्थात उसके जैसा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेसन।